झूठे ने कहा झूठे से सच बोलो। कल तक की सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। जिनके घरों में झूठों की भंडार पड़ा था उनके दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी के बीच लेकर फिर से हाजिर हूँ। एक कुरान की आयत है जिसका तर्जुमा यूँ है, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ हैं जो सब्र करने वाला है। जो सब्र कर लेते हैं अपनी आजमाइशों पे, अल्लाह उसके साथ है। और यही तवक्कुल है, यही यकीन है अल्लाह से होने का कि आप यकीन रखें अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, वह ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आज का मौजू मेरा ये है, समाज में जो अश्लील गाने जिस तरह से बज रहा है, ख़ासकर बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको गायकर जब तक गाएगा नहीं तब तक नहीं, कहाँ से बजेगा। अरे मैं बात को मानता हूँ, लेकिन कौन कहे कि आप भी सही हैं, आप भी दूध के धुले हुए हैं, अभी तो सुन रहे हैं ना। और ख़ासकर मेरा मौजू तो ये है कि उन दाढ़ी टोपी वाले लोगों से, उन टिक वाले लोगों से, उन पादरियों से, उन सिख धर्मों के जो मेन उनके संत होते हैं उन लोगों से, कि ये दहेज का प्रथा कहाँ से आया और ये प्रथा कहाँ से आया कि घर के माँ बहनें खुले में डांस करें और गैर मुहर्रम माने गैर मर्द उसको देखे उस डांस को। ये कहाँ का रिवाज है। यहाँ तक कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है और सुना भी है कि श्री राम जी जो हमारे माने एज ए भगवान के तौर माने भगवान है वो, जो एक श्री राम जी का मतलब यही हुआ कि एक माने बहुत माने पुरुषोत्तम महान व्यक्ति थे, ठीक है। तो उनकी जो अहलिया, उनकी जो बीवी हैं, मैं क्या कह रहा हूँ खूब ध्यान सुनिएगा, उनकी जो बीवी हैं उनके चेहरा को उनकी जो देवर हैं वो तक नहीं देखे। लक्ष्मण जी नहीं देखे हैं सीता मैया के चेहरा को। तो आजकल के रिवाज क्या चल रहा है, घूंघट को यूं ढक के लाना, ये कहाँ की रिवाज है। अरे भाई, उसी को तो लोग सतयुग कहते हैं। फैशन के दौड़ में अपने रस्म रिवाज को आप लोग भूल गए, भूलते जा रहे हैं। हर बेशकीमती चीज़ जो है पर्दे में रहती है। माँ बहनें आप थोड़ा ध्यान दें, आप एक हीरे हैं और कोई भी हीरे को अगर मार्केट में लेकर चलिएगा तो लोग उस पर तड़पेंगे, उसको खींचना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे धन को छुपा कर रखा जाता है, उसी तरह से माँ बहनें आप एक धन है, आप एक इज्जत हैं। आप अपनी इज्जत को खुद बचाएं, इस फैशन पे ना जाएं। और वो खासकर लोग जो तबलीग में हैं, जो जमात में जाने को तो जा रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, दहेज को खुलेआम मांग रहे हैं, बेटा को खुलेआम बेच रहे हैं, घर में खुलेआम नाच बजा बजा रहे हैं। हालांकि मैं उसको तबलीग वाला नहीं मानता, क्योंकि जो ओरिजिनल में जो वाकई में जो तबलीग से जुड़े हुए हैं, जो नेक मुसलमान हैं, नेक लोग हैं, वो लोग कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे। दहेज नहीं लेंगे और घर में नाच बाजा हरगिज़ नहीं बजाएंगे। दूसरे के बेटी को अपने घर पे लाकर नचवाएंगे, कहाँ से सही है, किसी तरह से सही नहीं है। जो लोग सही कहते हैं उनके लिए सही होगा, मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि आप दाढ़ी रख रहे हैं और दाढ़ी के आड़ में तमाम उलमाओं का इज्जत जा रहा है। और ख़ासकर वो लोग भी जो चंदन टीके और टिक रख के समाज में नफ़रत को बो रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, वो लोग भी ध्यान दें। उनसे भी एक अलग मैसेज जा रहा है समाज में। हालांकि पखंडी लोगों का बस एक दायरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे रखा है, उस ईश्वर ने। बस चंद थोड़ा सा शोहरत मिलने के बाद वो खुद उसमें चले जाते हैं, खुद उनके बारे में भंडा फूट जाएगा और वो चले जाएंगे। आपने देखा है ना, आसाराम बापू को नाम सुने होंगे आप, राम रहीम के बारे में सुने होंगे, इस तरह से बहुत सारे आपने सुना होगा।
तो वो हालात होना ही तय है। वो चाहे कोई भी हो, कोई मुल्ला हो, चाहे कोई पंडित जी हो, चाहे कोई पादरी हो, चाहे कोई सिख लोगों में हो, कोई भी हो, पखंडी लोगों का अंत होता है। और अल्लाह इतना न जलील करते हैं, इतना न जलील करते हैं कि शर्म से तो ख़ास कर उसके नज़रों के जो ये इज्जत नहीं होता है, जो देखिए इज्जतदार लोग ही इज्जत करते हैं। वो तो आँख का जो है जो शर्मिंदगी वाला कहते हैं वो तो धुला गया है, ख़त्म है, तो उसको क्या पता है, वो तो नाटक करेगा। तो मैं ख़ास कर उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ, समाज में जो लोग मेरे एरिया से ख़ासकर हैं, जो दाढ़ी रखे हुए हैं और टोपी लगाए हुए अपने आप को तबलीग से जोड़ रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और गलत पे गलत करते जा रहे हैं, तो मेरे जहन से देखिएगा तो आप सही नहीं कर, आप गलत कर रहे हैं। अल्लाह की आपकी पकड़ होगी और मैं अल्लाह की आपका पकड़ कर लूँगा। गिरबा आपका पकड़ के मैं पूछूंगा आपसे कि आप क्यों गलत कर रहे, समाज में क्यों गलत फैला रहे थे। मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान का मतलब ये नहीं हुआ कि समाज में नफ़रत को घोले। मुसलमान दुनिया में नफ़ा के लिए भेजा गया। आपके द्वारा अगर समाज में नफ़रत फैल रहा है, आपके द्वारा समाज में अगर गलत मैसेज जा रहा है, तो आप अपने आप को याद रखें, उस रब के घर देर है अंधेर नहीं, उस ईश्वर घर देर है अंधेर नहीं है। अपने घरों में शादी ब्याह कर अपने बेटा को बेच रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, बाजा बांध रहे हैं, दूसरे के माँ बहन को अपने घर पे लाकर नचवा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने भी घर की माँ बहनों को नचवा दे रहे हैं। रस्म रिवाज समझ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे बुर्बक, मुंह से तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ जाता है उन लोगों पे। अल्लाह का खौफ नहीं है, उस ईश्वर का खौफ नहीं है, मौत तेरी नहीं आएगी। 60 साल की ज़िंदगी दुनिया की याद रख लीजिएगा, ज़्यादा खिसियाइएगा तो 100 साल जी लीजिएगा, कितना दीजिएगा, अंत तो होगा। और कब्र में इंतज़ार हो रही है आपकी, कब्र इंतज़ार कर रहा। कब्र एक अंधेरी कोठरी है, उसमें एक से एक विषैले जानवर है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अल्लाह के खौफ नहीं। आप समझ रहे हैं कि आप धन के नशा में आप चूर हैं, अपने आप को यूं ही बर्बादी का कगार पर जा रहे थे। आप जाइए, आप क्यों के लिए किसी एक कौम को बदनाम कर रहे हैं। मैं ये थोड़ा सा दाढ़ी जो रखा हूँ ना, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। कोई अगर गलत थी होता रहता है, कोई फर्ज कर देगा जाए ये मौलवी, हालांकि मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, नमाज को पढ़ता हूँ, फ़र्ज को अदा करता हूँ, क्योंकि फ़र्ज को छोड़ देने पर गुनाह है। मैं हक बात को बोलता हूँ, और यही है मुसलमान होने का सबूत, इंसान होने का सबूत यही है कि हक बात को बोले। क्योंकि अल्लाह जो है उस पर तवक्कुल है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हम सांसें भी नहीं ले रहे हैं उसकी मर्जी से, तो हक बात को बोले, हक है। लेकिन आप फैशन के दौड़ में बाजा बजाइएगा, गीत बजाइएगा, नाच गाना कीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, सरसरी गलत है। तो आप उलमा जो हैं, आपके लिए एक अल्लाह नहीं है, वो जो अल्लाह है मेरे लिए भी हैं। और हश्र के मैदान जो बनाया गया है बहुत खौफनाक, बहुत ही हौलनाक होगा। वहाँ एक एक नेकी के लिए लोग तड़पेंगे। ये आलिशान बंगले, ये धन दौलत कोई काम के नहीं आएंगे। अगर इस तरह से रहता कोई जन्नत खरीद के जाता। यहाँ तक कि फिरौन के बारे में सुने होंगे आप, जो भी ये गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, एक से एक बड़े बड़े हस्ती। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा के बारे में आपने सुना होगा। बुर्ज खलीफा कितना बड़ा है, अपने आप में एक मिसाल है। जब बुर्ज खलीफा, जब उनकी इंतकाल हुई तो आप देखे होंगे 2 गज ज़मीन का टुकड़ा ही मिला उनको। उनके कब्र में एसी नहीं गया, उनके कब्र में वो तमाम फैसिलिटीज नहीं गई, नहीं जो घर पे जो दुनिया में रहकर उन्होंने ऐशो आराम किया वो नहीं गया, उनके साथ उनकी अमाल गई। वो दुनिया में जिस तरह से ज़िंदगी को जिए होंगे, जिस तरह से गुजारे होंगे, वो गया। हर कोई इस दुनिया में आया हुआ है ना, तो ईमान की ट्राई के लिए। ये जो ज़िंदगी मिला है ईमान की ट्राई के लिए। आप ईमान की ट्राई के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दिया था क्या किया, मैंने तुम्हें दौलत दिया था क्या किया, सब पूछेंगे, सभी का हिसाब देना पड़ेगा। तभी तो कहा जाता है ना, गरीब लोग, मिस्किन जो है, गरीब है, वो पहले जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि उनको हिसाब किताब नहीं देना है। जिसके पास धन है उसको हिसाब किताब देना है।
तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, अपने आप से मुझे बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि ऐसे इंसान जो खासकर जो दाढ़ी रखे हुए, टोपी लगाए हुए हैं और गलत पे गलत कर रहे हैं और उनके थ्रू उलमाओं की इज्जत बदनाम हो रहा है, तो हरगिज ये बर्दाश्त लायक नहीं है। अल्लाह की अजाब बहुत हौलनाक, बहुत खौफनाक होती है, देखने को मिलता है, आए दिन सुनने को मिलता है, मिल रहा है, होगी। हम ही हुआ, हम पूरा तवक्कुल अल्लाह पे लेकर चल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह जो चाहेंगे वही होगा और अल्लाह की मर्जी के मेरे पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं जो सांसें ले रहा हूँ अल्लाह की मर्जी से ले रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ, क्या पता कल मेरी मौत हो जाए, थोड़ी देर बाद मेरी मौत हो जाए, क्योंकि मौत सच्चाई है, मौत बरहक है, मौत आके रहेगी। और एक बात याद रखिएगा, जन्नत जो है आपके नानी का घर नहीं है कि आप यूँ तड़प के चले जाएंगे। जन्नत उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है कि जो दुनिया में अपने नफ्स को कंट्रोल में रखेंगे। याद रखिएगा, आप नाच रहे हैं, आप बेटा के शादी में दहेज ले रहे हैं और नचवा रहे हैं, आज जब कोई आप पे टोक रहा है, बोल रहा है, तो यूँ भड़बड़ाने लग रहे हैं, बोलने लग जा रहे हैं, तो याद रखिएगा जब मौत होगी ना, तो कब्र के अंदर फरिश्ते लोग ये दबा देंगे और सील देंगे और पूछेंगे बता तू, क्योंकि ये जो कांधा जो मेरा है ना, ये दोनों कांधे पर फरिश्ते हैं। एक जो है नेकी को लिखते हैं, एक जो बदी को लिखते हैं। बताइए अल्लाह का क्या निज़ाम है। आप सीसी कैमरा लगा ले रहे हैं, दुनिया वाले, दुनिया में सीसी कैमरा कह रहे हैं, साइंस डेवलप कर रहा है, सीसी कैमरा लगा रहे हैं। क्या अल्लाह के पास, उस ईश्वर के पास ये कैमरा नहीं होगा? आपकी ज़िंदगी के पूरे बायोडाटा खोल कर रख दिया जाएगा, आपने क्या किया क्या नहीं किया, पूरी ज़िंदगी रख दिया जाएगा आपके सामने। तो उन लोग से मुझे बहुत नफरत है कि जो लोग सिर्फ नाम के बनते हैं मुसलमान और गलत गलत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है, तो पूरे लोग क्या जाने क्या गलत है क्या सही है। अरे नबी की सुन्नत को तो इख्तियार कीजिए सही से, नबी की सुन्नत पे तो चलिए। कोई अल्लाह नहीं ना है, हम अगर गलत कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। मेरे मजहब में ऐसा गलती नहीं है, हम कर रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। उलमा लोग में गलती नहीं है, उलमा लोग है तभी तो दुनिया चल रहा है। तो आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप ठेकेदार बने हुए हैं, हक बात को दबा ले रहे हैं। आप एक लोग कहावत नहीं सुनिए, गांव में कहावत है कि लोग अपने ऊपर वकील बन जाते हैं, लगते हैं बहस करने, और जब दूसरी पे बारी आता है ना तो जजमेंट सुनाते हैं। जज सीधे तरह से फैसला ही हो जाए, नो बहस, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, कोई दलाइल नहीं चाहिए मुझे, सीधे जजमेंट सुना दिया जाए। ऐ मूर्ख, अल्लाह जो है, अल्लाह का फैसला बहुत सख्त है। अल्लाह अर्रहमान राहिमीन है, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह कहार भी है। इस बात को कभी ना भूलें। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं खुद डरता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इंसान की फितरत है गुनाह का हो जाना। मैं कोई फरिश्ते नहीं हूँ कि हमसे गुनाह नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन अल्लाह से डरे, अल्लाह की खौफ खाएं। आपके वजह से समाज में जो बदनामियाँ हो रही है उस पर ध्यान दें। पाखंडी हो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप नए नए बन रहे हैं, हाँ, इस्लाम में आपका एक अलग अथी है, अस्तित्व है, आप उसमें भी अपना पूरा एक से एक मॉडिफाई होकर, अपने एक से एक जुनून में, अपने एक से एक दौलत के नशा में चूर होकर हीरो बन रहे हैं। घर में अश्लील गीत को बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। हरगिज़ बर्दाश्त लायक नहीं है, हरगिज़ बर्दाश्त लायक नहीं है। हम कह रहे हैं, हम जिसको देख रहे हैं हश्र के मैदान में, उसके गिरबान को हम पकड़ेंगे, पूछेंगे कि बता तूने ये क्या किया। और मैं कोई पागल नहीं हूँ, गुस्सा में मैं वीडियो को, जब ज़्यादा गुस्सा बाहर रहता है मैं वीडियो को बनाता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि हमें भी लोग कहता है कि भाईजान बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं, क्या ये जायज़ है? इस तरह से हुआ है, फला आदमी है, फला आदमी बेटा का शादी में इतना दहेज लिया है, फला आदमी है बिना बाजा का तू बारात लेके नहीं गया। अरे तू चोट्टा है, वो गधा है, वो गंदा खा लेगा तो हम भी गंदा खा लेंगे। वो लंगटे घूमेगा तो हम ही लंगटे घूम जाएंगे, नहीं घूमेंगे, क्योंकि मुझे अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। इस दुनिया में कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह सिर्फ एक है, ईश्वर एक है। आप सही करें, सही रास्ते पर चले, अल्लाह का हिसाब होगा। कोई माई का लाल नहीं है कि आपकी इज्जत को छीन ले, आपकी इज्जत को दे दे, कोई नहीं। इज्जत और जिल्लत के मालिक अल्लाह है, इस बात को याद रखें। वीडियो बड़ी हो रही है, बात तो बहुत था, इंशाल्लाह फिर मैं यही वीडियो बनाते रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर जरूर करें, अच्छा लगे तो। शुक्रिया।